दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हमलों में आज एक नया कीर्तिमान रचा गया है। अब ये जो हमले हैं दोस्तों ये दूर सुदूर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दूर के किसी गांव में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल में घुस के हमला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल कराची में बड़ा हमला हुआ। रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर 9 गनमैन, अगर आप देखें तो वो उसको रेड किए हैं। इसके सिवा एक व्हीकल बॉर्न आईईडी था जिसका इस्तेमाल किया गया, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होता है, फिर हैंड ग्रेनेड फेंके जाते हैं और फिर साक्षात गनमैन उतरते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अब एक नया आतंकी संगठन पाकिस्तान में देखने मिल रहा है। अब दोस्तों इसका नाम बताया जा रहा है जमात उल अहरार। अब ये कौन है जरा इसको भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बात हो रही थी इंडियन मेडिसिन की, तो वो भी कहीं ना कहीं याद की जा रही है। कारण है दोस्तों, आपको याद होगा जब जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे कि देखिए भारत ने दवाई के डिब्बे में अफगानिस्तान को ड्रोन भेजा है, तो वही ड्रोन डिब्बे से निकल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ क्या कहेंगे जब ये हमला हो रहा है? क्या ये 9 गनमैन भी डब्बे से जिन की तरह निकल रहे हैं? दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। पाकिस्तान के कराची में गुलिस्तान ए जौहर, जो कि यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है, बड़ा ही डेंसली पैक्ड है। और अब तो कराची के बारे में काफी लोग भारत में भी जान गए हैं। तो दोस्तों वो कराची का गुलिस्तान ए जौहर एरिया है, यूनिवर्सिटी रोड के पास वाला एरिया, वहीं पर ये हमला हुआ है। और वहां पे अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान रेंजर्स का, कराची सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर था, उसको चुन के हमला किया गया है। मानो जैसे कोई पाकिस्तान के आसिम मुनीर को मैसेज देना चाह रहा है। जी हाँ, अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं, तालिबान प्रशासन को कहीं ना कहीं बैकफुट में डालने का प्रयास किया है, तो वो तालिबान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देखिए मैसेज तो देगा। तो ये कराची में हमला एक उसी प्रकार का मैसेज है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा इस पर डिटेल में आज चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। ट्रिपल ट्रीट है। जी हाँ दोस्तों, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री है। अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 9 महीना फ्री, यानी 18 महीने 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है विद 9 मंथ एश्योर। जी हाँ, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही केवल 21,999 रुपए में। इसके सिवा 9 महीने और मिलेगा यदि आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद यदि आपने एग्जाम दिया, वो नहीं क्लियर होता है और आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। लाइकवाइज 28 के एस्पिरेंट के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में मिलता है। ये 3 साल का हो सकता है अगर आपने मेहनत की है। 12 महीने का श्योर फ्री में आपको हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने पढ़ाई की है। लाइकवाइज दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन 4.5 साल का हो जाएगा 28,999 रुपए में। साथ साथ दोस्तों यूपीपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10, मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, शिक्षा महोत्सव है, इसका फायदा अवश्य उठा लें। तो दोस्तों ये जो हमला हुआ है ये कल शाम को हुआ है, 8:30 बजे हमला ऐसा कहा जा रहा है शुरू हुआ था और उसके बाद करीबन करीब 1.5 घंटे चला है। और दोस्तों हमारी मीडिया में ये न्यूज आना शुरू हुआ रात के 1:30 बजे के आसपास से। और इसके साथ अगर आप देखें तो अराउंड 8:30 PM पाकिस्तान में कुछ आर्म्ड गनमैन ने कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट किया सिंध रेंजर्स के भिटाई विंग हेडक्वार्टर्स में, गुलिस्तान जौहर एरिया जो कि कराची में है, वहां पे किया गया। अटैकर्स ने दोस्तों एक गाड़ी जिसमें एक्सप्लोसिव भरे हुए थे, उससे जो हेडक्वार्टर था उसके दरवाजे पे वो एक्सप्लोसिव मारा और उसके साथ वो गाड़ी फटी, साथ में दरवाजा भी फटा, साथ साथ जो आउटर बैरिकेड था वो पूरा का पूरा जैसे ही एक्सपोज होता है, उसके बाद ये जो गनमैन होते हैं ये एंटर करते हैं कंपाउंड में और फिर अगर आप देखें तो ग्रेनेड वगैरह छोड़ना शुरू करते हैं। और उसके बाद करीबन करीब 1.5 घंटे तक गन फायर एक्सचेंजेस रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों ये जो एरिया है अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी रोड है, बड़ा ही डेंसली पॉपुलेटेड है और वहीं पर ये पूरा का पूरा हमला किया गया। काफी वीडियोस वगैरह भी है लेकिन वो दिखाने का कोई औचित्य है नहीं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो संगठन है जिसके पीछे है वो जमात उल अहरार है। इसके जो फाउंडर है दोस्तों वो अब्दुल वाली है। आप ये यूएस का देख सकते हैं, इसके ऊपर 3 मिलियन का इनाम था। 2022 में वैसे इसकी मृत्यु हो गई है, तो अब ये ग्रुप इसी के जो फर्दर जूनियर्स वगैरह थे वो चला रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जमात उल अहरार की बात करें तो ये एक एफिलिएट फैक्शन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का।
इसका ही निकला हुआ है, टीटीपी से ही निकला हुआ, लेकिन कई बार कहा है कि हम एफिलिएटेड है टीटीपी को, तो कुछ वैसी ये एक संगठन है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ग्रुप का कहना है कि उसके खुलाफा ए रशिदीन इश्तिहादी ब्रिगेड ने ये हमला किया पाकिस्तान के रेंजर्स के ऊपर, और इसमें इन्होंने खुद कहा कि कल 9 फाइटर्स इस हमले में इन्वॉल्व थे। और उसके साथ उन्होंने कहा जो पहला हमला जो अगर आप देखें तो हो रहा है कराची में। जी हाँ, अब तक टीटीपी लिंक्ड अटैक्स अगर आप देखें तो कराची शहर में नहीं हुए थे, वो हमला अब शुरू हो गया है। कैजुअलिटीज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है 4 रेंजर मारे गए हैं, इसके सिवा 6 आर्म्ड गनमैन मारे गए हैं, इसके सिवा 1 आर्म्ड गनमैन को कैप्चर किया गया है, और कुछ सिविलियन है जो कि यहाँ पे घायल भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी साइड में नंबर्स देखें तो हाइयर होने की संभावना है, क्योंकि कहानी बैठ नहीं रही है। 9 आर्म्ड गनमैन है, प्लान करके हमला किया है, एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल से लेके सब कुछ हमला हुआ है, और पाकिस्तान का इतिहास है वो नंबर्स छुपाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 4 रेंजर्स की बात है ये बढ़ के आपको बड़ी संख्या एक्चुअल में हुई हो, तो यहाँ पे दोस्तों काफी मेजर अटैक है ये। दोस्तों ये अटैक इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो सालों तक टीटीपी का यदि आप हमला देखें कहां पर होता था, तो वो देखेंगे आप खैबर पख्तूनख्वा में होता है, तो कुछ बलूचिस्तान में होता है, एट मैक्स जो बॉर्डरिंग इलाके हैं पंजाब के उन इलाकों में हो जाता है। लेकिन सिंध तो सुदूर है इस पूरे इलाके से, बेसिकली पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है, वहां पे हमला होना, जी हाँ दोस्तों, पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स को चुनना, ये बहुत बड़ा क्वालिटेटिव एस्केलेशन है। कराची कोई दूर का इलाका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है, प्राइमरी पोर्ट है, फाइनेंशियल हब है, इंडस्ट्रियल हार्ट है, वहां पे हमला हो रहा है। दोस्तों ये दिखाता है कि आज के टाइम में ये जो गनमैन है, आर्म्ड गनमैन, ये कितने अगर आप देखें तो सिक्योरिटी पेनिट्रेशन इन्होंने कितना ज्यादा कर दिया है। आज ये कराची जैसे शहर में एक अटैक प्लान कर रहे हैं, ऑपरेटिव्स मूव करा पाते हैं, वहां पे आप सोचिए कॉम्प्लेक्स व्हीकल बॉर्न जो एक्सप्लोजिव्स वगैरह है वो सोर्स करना, उसको लगाना और फिर हमला करना, इन्फेंट्री स्टाइल असॉल्ट करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज ये जो रिबल्स हैं ये बड़े मजबूत हो गए हैं पाकिस्तान में। आज ये पाकिस्तान के शहर में सबसे सिक्योर इलाकों में भी इस प्रकार का हमला कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये एक मैसेज भी हो सकता है। वॉर बाय अदर मीन्स कुछ वैसा चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान और तालिबान में आए दिन, है ना, अगर आप देखें तो छोटी मोटी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, फिर तालिबान जवाबी कार्रवाई करता है, वो ड्रोन से हमला कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी हो सकता है जो पाकिस्तान के प्रशासन को दिया जा रहा है कि आपके बड़े बड़े शहर भी अब सेफ नहीं है। पाकिस्तान तालिबान में जो साइकिल ऑफ अटैक हो रहा है, आप अगर देखें तो हो सकता है ये उसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तानी स्टेट और टीटीपी अलाइंड मिलिटेंट्स जो लड़ रहे हैं, इसी में एक नया चैप्टर ये लिखा जा रहा है। पाकिस्तान में दोस्तों काफी मेजर रिसर्जेंस हुआ है अटैक्स का, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिशनल पैटर्न क्या था, जिसमें एम्बुशेस होते थे, आईईडी अटैक होता था, लेकिन ये सब दूर के इलाकों में होता था। जो कराची में ऐसा हमला किया गया है वही पैटर्न का हमला ये दिखाता है कि अब ये जो मिलिटेंट्स हैं ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक हार्टलैंड में हमला करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये एस्केलेशन है, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, और ये एक मैसेज हो सकता है कि अगर आप बाज नहीं आए, जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मासूमों के ऊपर जो बमबारी की जा रही है जेट से, यदि आप उससे बाज नहीं आए तो आपके यहां भी हम बड़े बड़े शहरों में अंदर घुस के काफी कुछ कर सकते हैं। मानो जैसे ये मैसेज तालिबान पाकिस्तान के मुनीर को दे रहा है।